अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यमन पर हमले कामयाब रहे, किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। अगर यमनी अफवाज ने बहर अहमर में जहाज़ों पर हमले और इश्तियाल अंगेज रवैया जारी रखा तो यमन पर मजीद हमले किए जाएंगे। बहर अहमर में अमरीका और बरतानिया के हमले के बाद तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत इस साल पहली बार $80 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $80.71 फी बैरल और वेस्ट टेक्सास क्रूड 2.69% बढ़कर $74.03 तक पहुंच गया। यमन में अमरीकी और बरतानवी हमलों के बाद यमन में एहतजाज। सना में लाखों अफराद अमरीका, इसराइल और बरतानिया के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन का फलस्तीन से भरपूर इजहारी यकजहती। गजा में एक बार फिर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इजरायली बमबारी से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गई। इजरायली फौज के खान यूनिस और रफा के इलाके पर हमले, बच्चों समेत 60 फलस्तीनी शहीद और मुताबिक जख्मी हो गए। गजा में शोहदा की तादाद 23,700 से जायद हो गई। गजा में इसराइली दरिंदगी, हस्ता बस्ता शहर मकतल बन गया। देरुल बला में हमले से 9 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 23,700 से भी बढ़ गई। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत। इसराइल ने जुर्म छुपाने के लिए गजा जंग का इल्जाम हमास पर लगा दिया। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कब आएगा? चीफ जस्टिस ने अदालती अमले को रजिस्ट्रार से मालूमात लेने की हिदायत कर दी। अकबर से बानी रुकन होने का सबूत और पीटीआई से उन्हें निकालने की दस्तावेजात तलब। चीफ जस्टिस ने नमाज दी है कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका काम खुद नहीं कर सकते। पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात का लज़म करार दे दें? समाअत आज सुबह 10 बजे तक फिर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हाजिर की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि आपसे कुछ पूछना पड़ जाए। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त से आउट। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात की लिस्ट रिटर्निंग अफसरों को भिजवा दी। पार्टीज के लिए 145 निशान मखसूस। पीटीआई चेयरमैन कहते हैं कि हम खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाएगा, तो खंबे को ही इंतखाबी निशान रख लें। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। बोले, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी मराद लेने के लिए इस्तीफे दिए। जिन्होंने अदलिया को बदनाम किया उन्हें कानून से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का वक्त खत्म। इंतखाबी निशानात आज अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद में इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले का भी जिक्र। करारदाद में कहा गया कि ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करें। मियां साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सियासी मुखालिफिन को बंद रखना एजेंडा होगा। बिलावल भुट्टो के लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात। सानिहा मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के दरमियान है। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार। ख्वाजा शुएब लीगी उम्मीदवार होंगे।
लाहौर में सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त IPP के लिए खाली छोड़ दी। NA 117 से अलीम खान और NA 128 से और चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान PP 149 से भी उम्मीदवार। पीपुल्स पार्टी का रावलपिंडी की 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 51 से महरीन अनवर राजा, NA 52 से राजा परवेज अशरफ को टिकट मिल गया। NA 53 से पीपुल्स पार्टी अपने उम्मीदवार का फैसला न कर सकी। NA 54 से सैयद कमर अब्बास को टिकट दे दिया गया। NA 55 से बाबर सुल्तान जदून और NA 56 से सुमेरा गुल को टिकट दे दिया गया। पीपुल्स पार्टी की जानिब से NA 57 से मुख्तार अब्बास को टिकट जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध में कौन कहां से पेश लड़ाएगा? मुत्तहदा ने सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। PS 91 से अबू बकर, PS 92 से अरसलान अहमद, PS 95 से शमशाद तनूरी, PS 96 से बशीर शब्बीर कायम खानी उम्मीदवार। ख्वाजा इजहारुल हसन को NA 247 का टिकट जारी। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में NA 10 बुनेर से बैरिस्टर गौहर, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब, NA 19 सवाबी से असद कैसर, NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA 30 पिशावर से शानदाना गुलजार उम्मीदवार। शेर आफरीदी ने NA 35, शेर अफजल मरवत ने NA 41 का मैदान संभाल लिया। NA 180 से आलिया हमजा, NA 122 से लतीफ खोसा, NA 129 से मियां अजहर और NA 130 से यास्मिन राशिद को टिकट जारी। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। NA 56 में शेख रशीद के मद्दे मुकाबले शरियार रियाज और NA 53 में चौधरी निसार के मुकाबले में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को टिकट जारी। फिरदौस शमीम नकवी टिकट से महरूम। PTI सिंध के सदर अलीम ने घर में रेवड़ियां बांट दी। अपने साथ हलीम आदिल शेख और नईम आदिल शेख को भी टिकट पकड़ा दिए। कराची में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 234 से फहीम खान और NA 236 से आलमगीर खान दंगल में आ गए। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को धचका। शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। PTI रहनुमा लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करा दी। शफकत महमूद कहते हैं अब उम्मीदवार नहीं, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। और यकुम रजब बाक़िरुल उलूम इल्म को शगाफ्ता करने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर का यौम विलादत। इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन और फ़ातिमा बिनते इमाम हसन के बेटे, अपने इमाम हसन के नवासे और आप इमाम हुसैन के पोते। आपको हाशमी बैनुल हाशमीन का लक़ब दिया गया।